मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल एच के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो टर्म है क्या नाम है इसका, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल एच के सिंबल से डिनोट करेंगे। अभी ये क्या चीज है इसको समझो। जैसे मान लो कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और इसके ऊपर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बी नोट, और इस बी नोट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया और इसने टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस कर लिया, सपोज करो बी। अब इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया हुआ है, बी नोट। ये चीज समझ में आई क्या? बी नोट का सिंबल हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए यूज किया जाएगा और बी का सिंबल हमेशा मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए यूज करेंगे। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, याद रखना है इसको। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, जो इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। तो इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए, किसकी स्ट्रेंथ को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए कि वो कितना स्ट्रांगली किसी भी चीज को मैग्नेटाइज कर सकता है, इसको बताने के लिए ये टर्म यूज होती है। मतलब आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने वाले हो वो कितना पावरफुल है, उसकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसको बताने के लिए हम इस टर्म को यूज करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा H इक्वल टू बी नोट अपॉन म्यू नोट। क्या है फॉर्मूला? H इक्वल टू बी नोट अपॉन म्यू नोट। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उसको म्यू नोट से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? म्यू नोट से डिवाइड करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया उसको म्यू नोट से डिवाइड कर दो, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नोट से अगर डिवाइड कर देंगे तो अपने पास उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो इस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। जिस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये H की वैल्यू ज्यादा आती है, इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और वो उस मटेरियल को ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आप याद रखो। H इक्वल टू, देखो यहाँ पे बी नोट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नोट होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों जगह से जीरो हटा दो तो ये बन जाएगा बी अपॉन म्यू। बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल और म्यू मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये दोनों टर्म्स किसके लिए हैं? मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हैं। मतलब H को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे जब भी हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। एक ही चीज के दो नाम है, वैसे ये अलग अलग चीज नहीं है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल देंगे कई बार तो, या कई बार क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे। H के ये दो नाम है। ठीक है, ये चीज भी समझ में आई क्या? और ये जो H है इसकी ऐसा यूनिट भी आप याद रखो, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसकी ऐसा यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर। ये यूनिट भी आपको याद रखनी है, एम्पियर पर मीटर में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल I के सिंबल से डिनोट करेंगे। कैपिटल I का सिंबल किसके लिए है? यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल को बताने के लिए। जैसे मान लो कि आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज कर रहे हो। ये आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया बी नोट और इसमें आपने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है और आप उसको क्या कर रहे हो, मैग्नेटाइज कर रहे हो इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सपोज करो A, और क्योंकि मैग्नेटाइज होने के बाद में ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, इसलिए मैं ये जो टोटल लेंथ है इसकी यहां से यहां तक की, इसको मैं 2L लिख रहा हूं, क्योंकि ये मैग्नेट में कन्वर्ट होने वाला है आफ्टर मैग्नेटाइजेशन। अगर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे ये आयरन का पीस है सपोज करो, तो जब ये मैग्नेटाइज हो चुका होगा तो ये खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उसी डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये जो खुद जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है मैं उसका नाम रख देता हूं BM। BM का मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल ने खुद ने प्रोड्यूस किया है, और इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा आपको? B नोट प्लस BM, जिसको हम B बोलते हैं। B का जो सिंबल है वो किसके लिए होता है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल को बताने के लिए। टोटल कौन कौन सा? एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक
वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल मैग्नेटाइज होकर खुद प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसको आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जिससे ये मैग्नेटाइज हो गया और इसने खुद ने एक मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस कर लिया, जिसकी डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो रहा है। अब क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा खुद भी, इसलिए ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और मैग्नेट के लिए आपको पता है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। इसका मतलब इधर तो क्या डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और इधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, और इस तरीके से ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, अब ये एक बार मैग्नेट की तरह पीस काम करेगा। अच्छा, हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं वो है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है ये वो टर्म है जो आपको ये बताती है कि ये मटेरियल किस लेवल तक मैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब इसके अंदर जो बीएम प्रोड्यूस हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटाइजेशन की वजह से, ये कितना ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, इसको बताने के लिए ये टर्म होती है। जिस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो मैग्नेटाइज होकर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, बीएम की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, ज्यादा। और जिस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कम होगी वो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा, उसके लिए बीएम की वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी में डाल दोगे मटेरियल्स को कि ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, ये कम मैग्नेटाइज हो रहा है, तो ये अलग कैटेगरी का मटेरियल है, ये अलग कैटेगरी का है। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी वो टर्म है जो आपको ये बताएगी कि ये जो मटेरियल है ये किस लेवल तक मैग्नेटाइज हो सकता है। जिन मटेरियल्स की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा वो हमेशा ज्यादा मैग्नेटाइज होंगे, और जिन मटेरियल्स की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कम होगी वो हमेशा कम मैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो। अब इसके लिए हम 3 फॉर्मूले यूज करते हैं, मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो। पहला फॉर्मूला देखो, I इक्वल टू, ये जो मटेरियल है मैग्नेटाइज होकर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बीएम, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी फ्री स्पेस की उससे इसको डिवाइड करना है। फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इक्वल टू वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल ने खुद ने प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल। भाई सिंपल सी बात है, अगर बीएम की वैल्यू ज्यादा आपको दिखाई दे रही है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, इसका मतलब आई की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए सॉल्व करने पे ज्यादा आएगा ना, इसका मतलब उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा है। या उल्टा बोल दो कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेगा। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखो इसका, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जब ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा तो ये खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा, क्योंकि कोई भी बार मैग्नेट होती है ना उसके अंदर पोल्स डेवलप हो जाते हैं और उसके जो दोनों पोल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होती है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m का सिंबल किसके लिए है, पोल स्ट्रेंथ को बताने के लिए। और अगर मैं किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ को दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे मुझे मिलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है ना आपको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जब ये मैग्नेटाइज होगा तो ये कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम कितना है V। तो ये जो रेशियो अपने पास निकल के आएगा ये इस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के बराबर होगा। क्या है फॉर्मूला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये जो रेशियो है ये किसके बराबर है, ये इस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के बराबर है। इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल आसान है एकदम। आया समझ में ये भी, ठीक है जी। अब तीसरी चीज देखो, तीसरा फॉर्मूला देखो। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू 2l, उधर लिखा हुआ भी हमने, डिवाइडेड बाई v मतलब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये जो बार है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a और इसकी लेंथ कितनी है 2l। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो a इंटू 2l क्या है, इसका वॉल्यूम है। आया समझ में, 2l से 2l उड़ा दो ऊपर नीचे, तो I इक्वल टू क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। यानी कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है मैग्नेटाइज होने के बाद में ये कितनी पोल स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है,
डिवाइडेड बाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ये जो रेशियो होगा ये भी किसके बराबर होगा, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल के बराबर होगा। तीन तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तीन फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, तीनों आप यूज कर सकते हो। जो भी आपको डेटा दे रखा हो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। देखो इससे पहले हमने जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ी थी अभी, उसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। और जो आई है यानी कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है उसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। दोनों की यूनिट सेम ही होती है, ठीक है। जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो तो आपको ये बताता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है एक तरह से। और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ये बताती है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सकता है, ये उसको बताने वाली टर्म है, ठीक है।